शून्य से संपन्न तक, संपन्न से शून्य तक रावण का था जो यात्रा। दुराचारी था, पापी था, घमंडी था, अहंकारी था, फिर भी मरते मरते दिया था 3 अमृत सम्मान ज्ञान, जो मानव जीवन को सार्थक बनाने में अमूल्य रस की तरह है। चलिए जानते हैं रावण का दूसरा ज्ञान के बारे में। कौन राम? वही जो वनवासी है, जंगल जंगल मारा फिरता है, मुझ जैसे बलशाली से लड़ेगा। मैं तीनों लोगों का विजेता हूं, 9 ग्रहों को बंदी बनाकर रखा हूं। मुझसे कुछ मानव, कुछ बंदर मुझसे लड़ेंगे, असंभव। लेकिन नियति के चक्र के देखो, आज वही साधारण मानव मुझे हराकर मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। मेरे इस घमंड भरी बल के कारण मैं मनुष्य को कमज़ोर समझ लिया, जिसके कारण आज मैं मृत्यु के अंतिम क्षण के अंतिम सांसें ले रहा हूँ। लखन, ये मेरा पहला गलती नहीं था। मैं परमपिता परमेश्वर से वरदान लेते वक्त सभी देवगण, पशु पक्षी, गंधर्व सबसे ना मरने की वरदान ले लिया, लेकिन मानव को मैं कुछ समझा ही नहीं, मनुष्यों को मैं कुछ समझा ही नहीं, उस लायक समझा ही नहीं। मेरे अहंकारी बल के कारण मैं समझा मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन समय के चक्रों के देखो, भगवान श्री राम ने नियति को पालना की और काट दिए मेरे 10 के 10 सर, उतार दिए मेरे नाभि में बाण, सुखा दिए मेरे जीवन अमृत को। स्मरण रहे लखन, तुम एक गलती कभी मत करना। अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझना। अगर जिस दिन अपने दुश्मन को कमजोर समझ लिया, समझो तुम्हारा पराजय निश्चित है। तुम्हारे जीवन में पराजय की लकीर खींची जाएगी। इसीलिए स्मरण रहे, कभी भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। यही थी रावण की दूसरी ज्ञान। रावण पापी था, दुराचारी था, घमंडी था, फिर भी वो ज्ञानी था। चलिए जानते हैं रावण की अंतिम सूत्र, अंतिम ज्ञान, ज्ञान नंबर 3। रावण कहते हैं, हे लखन, मैं अपना मन के भेद तुम्हें बताने जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपना मन के भेद किसी को मत बताना। इससे हास्य भरी बात क्या हो सकती है? जब अपना राज खुद अपने ही नहीं रख सकते हैं तो दूसरा क्या रखेगा? यही तो भूल हुई मुझसे। अपने घमंड के कारण, अपने इस घमंडी बल के कारण मैं अपना राज नहीं रख पाया, जिसके कारण मैं आज मृत्यु के प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम बड़े शक्तिशाली थे, बड़े धनुर्धर थे, श्री हरि थे। नियति को माने तो उन्हें क्या पता था कि मेरे नाभि में अमृत है। मुझसे एक ही भूल हुई, जो मैं अपने राज नहीं रख पाया। अपने भाई को बताया कि मेरे नाभि में अमृत है, जिसके कारण नियति ने करवट ली और वही नियति के पालना करके श्री राम ने मेरे नाभि में उतार दिया बाण। उन्हें क्या पता कि मेरे नाभि में अमृत है। हे लखन, यही थी मेरी अमृत भरी ज्ञान।